सो हेलो गाइस, मेरा नाम है संचित और आज मैं आपको बताऊंगा कि हाउ आई क्लियर्ड ऑल माय प्री इन फर्स्ट अटेम्प्ट एंड मैं आपकी कुछ मदद कर पाऊँ इस वीडियो से। मुझे लगता है कि यार ये सिर्फ स्पीड गेम है और जल्दी जल्दी पढ़ने की और जल्दी जल्दी लिखने की ट्राई करते हैं, बट आई डोंट थिंक सो। आपको ना पहली बार में पढ़ के समझ आना चाहिए इस क्वेश्चन में क्या करना है और क्या नहीं करना है। आपको ट्राई करना है विद फोकस पढूँ मैं इस क्वेश्चन को और एक भी लाइन स्किप ना कर पाऊँ। जैसे आपने पज़ल पढ़ते-पढ़ते या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ते-पढ़ते 1 से 2 लाइन मिस कर दी, तो आपको वो फिर दोबारा पढ़ना पड़ेगा। जिससे आपके 2 से 3 मिनट ऐसे ही वेस्ट हो गए। जहाँ पे आप एक पज़ल यहाँ पे आपने 1 पज़ल की है ना, वहाँ पे आप 2 पज़ल कर सकते थे। सो बेसिकली आपको क्या करना है ना, विद फोकस पढ़ना है और बिना टाइमर को देखे हुए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आप टाइमर देखोगे ही नहीं यार, इतना टाइम रह गया, इतना टाइम रह गया ना, तो उससे आपका क्या होगा ना, पैनिक ज़्यादा होगा। तो विदाउट टाइमर को देखते हुए जल्दी करने की कोशिश करनी है। जल्दी करने की मतलब रीडिंग जल्दी करनी है, आपको हाथ वैसे ही चलाना है। ट्राई करना है कि मैथ में ना क्लैरिकल में तो विदाउट पेन उठाई करें, और ऑफिसर में भी सिर्फ डी आई, सिंप्लीफिकेशन में तो वहाँ भी नहीं करना है। ठीक है, तो विदाउट पेन पेंसिल के करना है, तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। दिमाग में चीज़ करनी है, ना कि जल्दी जल्दी हाथ चलाना है। दूसरा मैंने क्या किया है ना, आई नेवर फोकस्ड ऑन द प्री एग्ज़ाम। मैंने स्टार्टिंग के 2-3 महीने प्री एग्ज़ाम की बहुत तैयारी की। जब मेरा मॉक्स में 60 परसेंटाइल से ऊपर हो गया ना, तो मैंने प्री की तैयारी करनी छोड़ दी एंड आई फोकस्ड ऑन द मेंस एग्ज़ाम। मैं क्या करता था ना, सिर्फ 1 से 1.5 घंटा मैथ कर लिया प्री का एंड 20-25 मिनट पज़ल कर ली। इंग्लिश में मेंस प्री जैसा कुछ नहीं होता। तो यही करता था। उसके अलावा अगर 2 महीने बचे हैं तो 2 से 3 दिन में एक बार मॉक, नहीं तो रेगुलर बेसिस पे मॉक देता था। तो उससे क्या हुआ ना, मेरे कंसेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर हो गए, क्योंकि प्री और मेंस में ना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अगर आप मेंस ज़्यादा करोगे ना, तो प्री ऑटोमेटिकली हो जाता है और आपका कंसेप्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। आई ऑलवेज बिलीव कि यार हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क करना चाहिए हमको। ज़्यादा प्री प्री करने से क्या हो जाएगा, एग्ज़ाम तो आपका प्री प्लस मेंस दोनों क्लियर करके होना है और इंटरव्यू ऑब्वियसली। तो ज़्यादा अगर मेंस पे फोकस करेंगे ना, तो प्री ऑटोमेटिकली हो जाएगा। सो आई ऑलवेज प्रेफर्ड कि मैं मेंस पे ज़्यादा फोकस दूँ। अगर 8 से 9 घंटे पढ़ रहा हूँ तो अराउंड 6 घंटे में सिर्फ मेंस को दूँ, क्योंकि मेंस में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि आपका पेशेंट टेस्ट होता है वहाँ पे। मेंस में क्या होता है कि आपको एक ही पजल को ना 2-2 3-3 घंटे तक लेके बैठना होता है। कई बार वो फिर नहीं निकलती, तो मैं क्या करता था, 2 घंटे बैठा रहा, फिर भी निकली तो नेक्स्ट डे सुबह फिर ट्राई करता था अलग तरीके से। सो वो सॉल्व हो जाती थी। अगर वो सॉल्व होती थी ना, तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता था कि हाँ यार सॉल्व होगी ये चीज़। तो उससे क्या क्या पता लगता है ना, ऐसे क्वेश्चंस करने से, कि मुझे क्या एग्ज़ाम में करना है और क्या नहीं करना है। प्री में बेसिकली क्लरिकल की बात तो नहीं कर रहा मैं। जो ऑफिसर का है उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे क्या छोड़ना है। प्री की बात करूँ, प्री की भी, मेंस में तो ऑब्वियसली हर प्री मेंस में होता है कि आपको क्या छोड़ना है क्या करना है। तो उससे प्री में क्या होगा ना, आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करोगे, उन उसी क्वेश्चंस को टाइम दोगे। आपको क्वेश्चन पढ़ के पता लग जाएगा कि हाँ मुझे ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है, तो उससे आपका टाइम बहुत ज़्यादा बच जाएगा। और ये तभी होगा, ये स्किल तभी आएगी जब आपने मेंस में बहुत ज़्यादा टाइम दिया होगा। नेक्स्ट थिंग इज मॉक्स। आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्री के मॉक्स देने हैं और उसको एनालाइज करना है। ट्राई करना है कि आपको पीओ के ही मॉक्स दो, क्योंकि पीओ से क्लरिकल जाना आसान रहेगा, क्योंकि डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा सा इजी रहेगा। लेकिन जब आप ज़्यादा से ज़्यादा पीओ क्लरिकल के मार्क्स देते रहोगे ना, तो जब आप पीओ पे शिफ्ट करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी। तो ट्राई करना है कि 9 से 10 दिन रह गए ना एग्ज़ाम के क्लरिकल, तभी स्टार्ट करना है क्लरिकल के एग्ज़ाम। नहीं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पी के देने हैं, क्योंकि सिलेबस सेम है और क्वेश्चंस भी ऑलमोस्ट सेम होते हैं, बस डिफ़िकल्टी लेवल का फ़र्क होता है। तो आपको ट्राई करना है कि पीओ के मॉक्स हो और उसको अच्छे से एनालाइज करना है। एनालाइज में आपको देखना है ना कि आप अगर मान लो क्वेश्चन दो, आपको स्टार्टिंग में 2 मॉक्स एक साथ देने हैं, ताकि आपको दोनों में पता लग सके आप कौन सी सेम मिस्टेक कर रहे हो। और अगर आपको टॉपिक में प्रॉब्लम है, तो उसके वीडियोस देखो एंड रेगुलरली उसको 30-40 मिनट्स प्रैक्टिस करो। दूसरा क्या देखना है एनालाइज करते वक्त, कि आपका टाइम कितना ले रहे क्वेश्चन में। मान लो आपने कोई क्वेश्चन कर लिया, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन कर लिया,
और आपको कंपेयर करना है टॉपर के साथ। और टॉपर ने लिए मान लो 10 से 15 सेकंड और आप ले रहे हो 30 से 40 सेकंड। तो आपको ना उस क्वेश्चन को देखना है क्या कोई और तरीके से मैं उस क्वेश्चन को कर सकता हूँ। कैसे क्या होता है ना, कोई भी क्वेश्चन करने का ना 2 से 3 वे होते हैं। सिंप्लीफिकेशन में मान लो कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन है और आपको देखना है कि कोई यार ऐसा वे तो नहीं है ना जो इससे आसान बन सके, मतलब आपको कैलकुलेशन अवॉइड कर सके। तो कैसे होता है कि कई बार ना पूरी वैल्यू एक ही टेबल पे डिवाइड हो जाती है। अगर आप उस टेबल पे डिवाइड कर दोगे तो आपके 30-40 सेकंड बच जाते हैं, अगर पूरी कैलकुलेशन आप अवॉइड कर सकते हो। कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाती है। अ, तो ये चीज़ें कर सकते हो और भी बहुत सारे डिफरेंट वेज होते हैं करने के। तो लेकिन ये चीज़ आपको तभी एग्ज़ाम में पता लगेगी अगर आपने इसको किया है। बैठे हो आप 10-15 मिनट उसको लेके, क्वेश्चन को लेके बैठना है कि हाँ इसका ये वे हो सकता है और ये वे हो सकता है और एक अदर वे। ठीक है, 3-4 वे से ट्राई करना है और बैठे रहना है क्वेश्चन को लेके, तभी क्लिक करेगा। नहीं तो आप सोचोगे कि हाँ मैं एग्ज़ाम में ट्राई करूँगा तो वो चीज़ नहीं होगी। आपको ये सबकॉन्शियस माइंड में फील करना पड़ता है, अपने आप होना चाहिए ये चीज़, एकदम से क्लिक करना चाहिए वहाँ पे, क्योंकि सोचने का वक्त नहीं मिलेगा वहाँ पे। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, 15 से 20 दिन लगेंगे इस चीज़ को। आपको एक मॉक्स में भी ये पता लगेगा कि आपके 2 से 3 मिनट बचने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि आप चीज़ों को ईज़ी करना स्टार्ट कर दोगे, डिफरेंट डिफरेंट मेथड यूज़ करना स्टार्ट कर दोगे। नेक्स्ट थिंग इज़ आपने जब भी मॉक्स को एनालाइज़ किया होगा ना, एक बात नोट की होगी। अगर आपके मॉक्स में वो शो करता है, काफ़ी सारे मॉक्स में एक चीज़ शो कर रहा है कि इतने परसेंटाइल पे कितने बंदे ओवरलैप हो रहे हैं हर एक। लेकिन लास्ट के 4 से 5 मार्क्स देखोगे ना, तो 15 से 20 परसेंटाइल उन्हीं पे होते हैं। अगर मान लो आपकी 80 आ रही है ना, अगर आपके 4 से 5 मार्क्स बढ़ गए ना, तो आपकी 99 हो जाती है, 99, 99.5। तो ये लास्ट में 4-5 मार्क्स कैसे आएंगे ना, आपको ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा बहुत ना ये लास्ट 4 मार्क्स में आपको बहुत स्मॉल स्मॉल थिंग्स ठीक करनी पड़ेंगी। जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट वेज ट्राई कर लिया, जैसे कि मैंने बोला। ठीक है। और इसमें और क्या कर सकते हो ना, इससे आपका जो डिफरेंट डिफरेंट वे से आपके 1 से 2 मिनट बचने स्टार्ट होंगे। ठीक है। और और इंग्लिश में भी यही कर सकते हो कि मान लो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर रहे हो, तो पहले आपने पूरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नहीं पढ़ा, आपके आपने क्वेश्चंस पढ़ लिए। ठीक है। फ्री में क्या होता है ना कि वो मेन मेन उसके क्वेश्चन में ना एक कोई मेन वर्ड होता है। ठीक है। फिर उसको वहाँ पे जब आप जब पांचों क्वेश्चन पढ़ लिए, आपने मेन मेन वर्ड्स नोट कर लिए, और फिर वहाँ पे जब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर रहे हो तो आपको पता लगा कि हाँ ये वर्ड आपने देखा कि हाँ ये वर्ड इस पैरे में आ रहा है, तो आपने वो उसको ध्यान से पढ़ा और आपका वहीं पे क्वेश्चन वो सॉल्व हो गया। तो इससे आपके 1 से 2 मिनट बचेंगे। ऐसे ही आपको 1-1, 2-2 मिनट करके ना बचाना है टाइम को, और क्वेश्चन ज़्यादा करने हैं। तो उससे आपका मार्क्स बढ़ जाएंगे और आप देखोगे ना एकदम से आप 3-4 मार्क्स करते ही आपके 98-99 आ जाएगी। तो ये चीज़ें ट्राई करनी है। ठीक है। आपको स्मॉल स्मॉल थिंग्स करोगे तभी क्लियर होगा। और उसके अलावा आपको हाउ टू एनालाइज एनालाइज करने के लिए, मतलब ये मैंने कुछ ऊपर एनालिसिस का ना ऊपर से ही बताया। इट रिक्वायर्स प्रॉपर वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो में ना मैं बात करूँ कि मैं ट्राई करता हूँ कि एनालाइज पे एक वीडियो बना पाऊँ और अटेम्प्ट कैसे करना है।